क्या आप कई बार बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, या फिर कई बार अनकॉन्शियसली हम ये करने लगते हैं, लेटर वी रियलाइज़ कि अच्छा ये तो हम खुद को बहुत ही नेगेटिव बोल रहे थे। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई देम। बीइंग अवेयर ऑफ योर नेगेटिव थॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता ही नहीं कि आप खुद को नेगेटिव बोल रहे हैं तो आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। एंड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट? सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक दैट वी डू। पहला है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉस ने कहा कि आपने 3rd स्लाइड में एक एरर किया है और आपको लगेगा कि यहाँ तो मैंने पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन ही खराब कर दिया है, हाउ कुड आई डू दिस। सो आपने वो छोटी गलती को पूरा बड़ा बना दिया है। दैट इज मैग्निफिकेशन। सेकेंड इज मिनिमाइजेशन। इट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ मैग्निफिकेशन। इसमें आप कुछ भी अगर अच्छा होता है तो उसे बहुत छोटा बना देते हैं। यानी कि अगर आपके बॉस ने आपको अप्रिशिएट किया फॉर डूइंग समथिंग और मेकिंग अ गुड प्रेजेंटेशन, तो आपको लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो कोई और भी कर लेता, इट्स नॉट अ बिग डील, एंड यू डोंट अप्रिशिएट योरसेल्फ। और अगर आप ये लगातार करते रहे तो आपकी सेल्फ एस्टीम में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। थर्ड, कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ बुरा हो जाएगा इस तरह सोचना। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको लगता है कि मैं तो मर जाऊंगा। आप बीच में नहीं सोचते कि हाँ शायद ट्रीटमेंट लेके भी मैं अपना नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकता हूँ, बट आपने एक ही बार में बहुत बुरा सोच लिया। फोर्थ, ओवर जनरलाइजेशन, यानी कि कुछ एक चीज़ के आधार पे आप हर चीज़ में जनरलाइज करने लग जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने होटल में कहीं स्पून गिरा दिया तो आप खुद को बोलेंगे कि हाँ मैं तो हमेशा ही ऐसा करता हूँ, आई एम सच अ क्लमजी पर्सन। सो आप अपने आप को लेबल करने लग जाते हैं, या फिर खुद को ही कोई भी इंसिडेंट्स को जनरलाइज करने लग जाते हैं कि हाँ ये तो हमेशा ही होता रहता है, अभी हुआ है तो हर बार होता रहेगा। फिफ्थ, मैजिकल थिंकिंग, यानी कि मैं जिस तरह सोचूंगा वैसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से पहले बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं प्रे करूँगा तो मैं रिज़ल्ट में पास हो जाऊँगा या फिर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, बट वो मेहनत करना वो रह जाता है। सिक्स्थ, पर्सनलाइजेशन। इसमें हम अक्सर खुद पे जिम्मेदारी ले लेते हैं। वी होल्ड आवरसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। कुछ चीज़ अच्छी नहीं हुई, उसकी हम खुद पे जिम्मेदारी ले लेते हैं, ये मेरी वजह से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड को अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप बोलेंगे कि शायद मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया, उस वजह से हो गया है। आप खुद को ब्लेम करने लगते हैं। सेवेंथ, जंपिंग इनटू कंक्लूजन। अब इसके 2 हिस्से हैं। पहला है माइंड रीडिंग, सेकेंड इज फॉर्च्यून टेलिंग। माइंड रीडिंग यानी कि एज द नेम सजेस्ट, आप दूसरों का माइंड पढ़ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि हाँ मुझे पता है कि दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मालूम है कि वो मेरे बारे में ख़राब ही सोचती है, तो ये हम अज्यूम करने लगते हैं विदाउट एनी एविडेंस। दूसरा है फॉर्च्यून टेलिंग, यानी कि हम ये कहने लगते हैं कि हमें पता है कि क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को लगता है कि बिना अल्कोहल के वो रह ही नहीं पाएंगे, बट एक्चुअली वो रह सकते हैं। वो अज्यूम करने लगते हैं कि नहीं, ये इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। एथ, इमोशनल रीजनिंग। यहाँ पे हम अपने इमोशंस को रियल समझने लगते हैं कि जैसा हम महसूस कर रहे हैं मतलब वही सच है। अगर मुझे लगता है कि मैं यूजलेस हूँ, यानी कि मैं सच में यूजलेस हूँ। नाइन्थ, डिस्क्वालीफाइंग द पॉजिटिव्स, यानी कि आपकी लाइफ में शायद बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, मे बी आज के दिन आपको 10 कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, बट एक इंसान ने कुछ एक नेगेटिव कमेंट पास कर दिया, तो आपका ध्यान सिर्फ उसी में रहेगा और आप भूल जाएंगे कि और भी अच्छी चीज़ें लोगों ने मुझे बताई थी, तो आपका सिर्फ उसी पे फोकस रह जाता है, एंड यू डिस्क्वालीफाई ऑल द पॉजिटिव्स एंड फोकस ओनली ऑन नेगेटिव। 10th, शुद्ध स्टेटमेंट्स,
यानी कि शुड जैसा हम कहते हैं कि इसी तरह होना चाहिए, और ये दिखाता है कि हमारी माइंडसेट थोड़ी रिजिड है, उससे चैलेंज करना ज़रूरी है। शुड स्टेटमेंट्स जो लोग यूज़ करते हैं वो इस तरह की बातें खुद को कहते हैं कि आई शुड ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड, या फिर आई शुड ऑलवेज डू वेल इन माई एग्ज़ाम्स। सो जब हम एकदम रिजिडिटी डाल देते हैं तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने लगते हैं हम। 11th, ऑल और नन थिंकिंग, जिसे हम ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग भी कहते हैं, यानी कि बीच में कोई ग्रे एरिया है ही नहीं, या तो इस तरह होना चाहिए या उस तरह होना चाहिए, या तो मैं इंजीनियर बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा, उसके अलावा आप कुछ बीच में ऑप्शंस ही नहीं रखते। ये भी एक हमारी रिजिड वे ऑफ थिंकिंग होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें दोनों में से एक चीज़ ना मिले तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा लो फील करने लगते हैं, एंड दीज कैन लीड अस टूवर्ड्स अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज। सो जैसा कि मैंने कहा कि हम कई बार इस तरह के थॉट्स में एंगेज करते हैं, समटाइम्स इट इज़ ओके, बट अगर ये आपका पैटर्न बन जाता है देन इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक, एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस थॉट को चैलेंज करें। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ये थॉट्स को किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव एंड यू कैन बी मोर हैप्पी इन योर लाइफ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट डाउन बिलो एंड ऑल्सो शेयर विथ अदर पीपल। मैं अगले वीडियो के साथ आऊँगी, बट टिल देन यू टेक केयर एंड रिमेंबर दैट मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ।